अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं वन्दे महाकालमहासुरेशं। हर हर महादेव। आप सभी श्रोतागणों को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी भक्तों को प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हैं। बोलिए श्री महाकालेश्वर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। भक्तों, आज श्रावण मास के इस पुनीत अवसर पर हम 12 ज्योतिर्लिंगों में तृतीय ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर की दिव्य प्रकट कथा का श्रवण करेंगे। आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि कोई भी पूजा हो, कथा हो, उसे अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। इसलिए कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरा अंत तक अवश्य सुनिए। महाकालेश्वर मंदिर के प्रकट की कथा एक कथा नहीं, बल्कि यह सत्य की विजय, भक्त की रक्षा और भगवान शिव की असीम कृपा का अद्भुत प्रमाण है। मध्य प्रदेश की पवित्र नगरी उज्जैनी, जो मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में से एक है, वहीं पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर भगवान शिव स्वयं महाकालेश्वर के रूप में विराजमान है। संसार में यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव दक्षिण मुखी स्वरूप में विराजते हैं, इसलिए इसका महत्व अत्यंत अद्वितीय माना गया है। प्राचीन समय में उज्जैनी नगरी में वेदप्रिय नाम का एक महान ब्राह्मण रहते थे। वे प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा, रुद्राभिषेक और वेदों का अध्ययन करते थे। उनके 4 पुत्र भी अपने पिता की तरह शिव भक्त थे। पूरे नगर में धर्म, यज्ञ और भगवान शिव के नाम का निरंतर कीर्तन होता था। उसी समय दूषण नाम का एक अत्याचारी राक्षस उत्पन्न हुआ। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, इसलिए अत्यंत अहंकारी हो गया था। उसने अनेक ऋषियों के आश्रम नष्ट कर दिए और उज्जैनी पहुंचकर घोषणा कर दी कि कोई भी यज्ञ, हवन या भगवान शिव की पूजा नहीं करेगा। नगर के लोग भयभीत हो गए, लेकिन वेदप्रिय नाम के ब्राह्मण और उनके पुत्रों ने कहा, हम अपने प्राण दे देंगे पर भगवान शिव की आराधना कभी नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर दूषण अत्यंत क्रोधित हो गया। वह अपनी विशाल सेना के साथ शिव भक्तों को मारने के लिए दौड़ा। उस समय भी सभी भक्त शांत मन से शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जप कर रहे थे। उन्होंने भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास रखा। जैसे ही राक्षस ने आक्रमण करना चाहा, उसी क्षण धरती जोर से कांप उठी। शिवलिंग से तेजस्वी दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से भगवान शिव एक अत्यंत विकराल और तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। उनका स्वरूप काल से भी काल जैसा था, इसी कारण उन्हें महाकाल कहा गया। भगवान शिव ने प्रचंड हुंकार भरी। उनकी हुंकार से पूरा आकाश गूंज उठा। देखते ही देखते दूषण और उसकी पूरी सेना भस्म हो गई। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और हर हर महादेव का जयघोष होने लगा। सभी भक्तगण भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और विनती करने लगे, हे प्रभु, आप सदा इसी स्थान पर विराजमान रहिए, ताकि संसार के सभी भक्त आपके दर्शन कर सकें और आपकी शरण में आकर निर्भय हो जाएं। भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तभी से यह पवित्र स्थान श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रेम से महाकालेश्वर भगवान की जय। भक्तों, महाकालेश्वर यानी महाकाल का अर्थ केवल मृत्यु का स्वामी नहीं है। महाकाल वह है जो समय, मृत्यु, भय, संकट और पाप सब पर विजय दिलाते हैं। जो सच्चे मन से महाकाल का स्मरण करता है, उसके जीवन से भय दूर होता है और उसे आत्मबल प्राप्त होता है। उज्जैन के महाकाल मंदिर की भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह हमें याद दिलाती है कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन भगवान शिव का स्मरण अमर है। इसलिए जीवन का प्रत्येक क्षण प्रभु की भक्ति में लगाना चाहिए। इस कथा से मिलने वाली पहली शिक्षा, सच्चा भक्त कभी भी कठिन परिस्थितियों में भी भगवान का साथ नहीं छोड़ता, जिस तरह से वेदप्रिय नाम का ब्राह्मण और उनके पुत्रों ने नहीं छोड़ा। दूसरी शिक्षा, भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होते हैं, जिस तरह से भगवान ने वहां पर अपने प्रिय भक्त वेदप्रिय राजा की रक्षा के लिए प्रकट हुए। तीसरी शिक्षा, अहंकार और अत्याचार का अंत निश्चित होता है, जिस तरह से दूषण के अहंकार का अंत हुआ। चौथी शिक्षा, भगवान शिव काल के भी काल हैं, इसलिए उनके चरणों में आने वाला भक्त निर्भय हो जाता है।
इसलिए आइए हम सभी संकल्प लें कि प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करेंगे, भगवान शिव का यथाशक्ति अभिषेक करेंगे और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। देवाधिदेव महादेव की कृपा हम सभी भक्तों को प्राप्त हो। इसी मंगल कामनाओं के साथ प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। श्री महाकालेश्वर भगवान की जय।